है और पोयम का नाम बर्चेज है। बर्चेज एक पोयम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अब बर्चेज में सेंट्रल आइडिया इसका जो है रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप को बताया गया है। इसमें पोएट मतलब इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि जो बर्चेज ट्री जो हैं जो झुक गए हैं वो जो है आइस स्टॉर्म की वजह से मतलब बर्फ से झुके हुए हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को सोचने के लिए प्रीफर करता है कि वो मतलब इस ऐसा यानी कि बर्चेज के ट्री को कुछ एनर्जेटिक प्रैंक स्टार्स ने झुकाया है, मतलब कुछ बच्चों ने इसे को झूल झूल कर इस बर्चेज ट्री को झुका दिया है। ये पोएम बर्चेज जो है पोएट्स की एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है कि पोएट्स की एबिलिटी को जो कि लाइफ और जो है एक तरह रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में पोएम्स की एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है ना। ये पोएम एक बच्चे के इर्द गिर्द पूरी कहानी, पोएम एक तरह से कहानी है ना, बर्चेज ट्री के बारे में कहानी है। तो पोएम जो एक बच्चे के चारों ओर घूमती है। ये बच्चा एक कंट्री साइड में रहता है और जिसके पास मतलब इसके पास खेलने के लिए कोई खेल नहीं है। जैसे अगर खेल भी है तो कोई इसके साथ खेलने वाला नहीं है। तो ये जो है बर्चेज के ब्रांचेज की शाखाओं से खेलता है, उस पर झूल झूल कर खेलता है, क्योंकि ये ऐसा गेम है इसको अकेला भी खेला जा सकता है। और जो है इसके थीम की बात करें तो लाइफ और डेथ की थीम भी इस पोयम में मिलता है। मतलब इस पोयम का एक जो है थीम लाइफ और डेथ भी मिलता है। मतलब यहाँ पोएट बताना चाहता है कि वो जो है मतलब ये चाहता है कि कुछ देर वो जो है मर जाए, मतलब हाँ ठीक है कुछ देर मर जाए और वापस आ जाए, लेकिन इस बीच में वो ये भी क्वेश्चन करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान उसकी आधी इच्छा पूरी करे और आधी ना पूरी करे। मतलब एक बार वापस तो चला जाए वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आई मीन ऊपर मर जाए, लेकिन ऐसा कहीं ना हो कि वापस वो जीवित ही ना किया जाए। तो इसको भी शो करता है। और बर्चेज पोयम कहीं ना कहीं ये जो है एक ट्रुथ पर बेस्ड है, मतलब ट्रुथ इवेंट पर बेस्ड है, बस कुछ इमेजिनेशन चीजों को इन्होंने ऐड किया है। इसके बाद में ट्रुथ की बात किया जाए तो इसमें कई सारी जैसे ह्यूमन एस्केपिज्म की एक टेंडेंसी पाई जाती है ना। मतलब यहाँ पर ह्यूमन जो है स्केप होना चाहता है। ये खुद यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट चाहते हैं, ऑथर चाहते हैं कि वो जो है भगवान के पास जाए, या तो बर्चेज की ब्रांचेज से होकर जाए, बर्चेज की ब्रांचेज से जाए जहां तक ये झुक सकते वहां तक जाए, उसके बाद फिर ये वापस आएंगे, फिर ये उसी के साथ में वापस आ जाएगा। यहाँ पर ट्रुथ को पर्सोनिफाइड किया गया है। और ये मतलब बार बार इसी आइडियाज को नैरेटर जो है इसी आइडियाज के साथ में एंजॉय करते हैं कि कुछ प्रोलिकिंग बॉय हैं, कुछ शरारती लड़के हैं जो कि इसकी शाखाओं से झूल झूल कर इसकी शाखाओं को मतलब झुका दिए हैं। लेकिन फिर ये खुद ये कहते हैं कि अब शाखाओं से अगर कोई बॉय कोई लड़का इसकी शाखाओं से झूल कर अगर इसकी शाखाएं ब्रांचेज झुकी हुई हैं तो ये वापस फिर से अपने स्टेट में आ सकती हैं, लेकिन बर्फ से झुकी हुई शाखाएं ये वापस अपने स्टेट अपने रीशेप में नहीं आ सकती हैं। फिर नैरेटर जो है ट्रुथ और जो ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है इसको अवॉइड नहीं करना चाहता है। मतलब ये बताता है कि जब ये झुकते हैं तो ये जमीन से थोड़े सी मतलब जमीन से एक टच में हो जाती हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर ही विशेष, हाँ यहाँ पर वो जो है ये देखिए ही विशेष फॉर टेम्पररी स्केप, ये थोड़ी देर के लिए गायब होना चाहता है। नैरेटर यहाँ थोड़ी देर के लिए गायब होना चाहता है। वो ये चाहता है कि या तो जो है इमेजिनेटिव राइटर के रूप में गायब हो जाए, या जो है बर्चेज की ब्रांचेज से होकर वो गायब हो जाए और उसके बाद में फिर वापस आना चाहता है। ठीक है, वो रियलिटी को फेस करना चाहता है। और बर्चेज में जो कंट्री साइड बॉय है, चूंकि बर्चेज एक बॉय की कहानी ही है, बर्चेज और बर्चेज ट्री और बॉय की कहानी है, तो बर्चेज पोयम में जो कंट्री साइड बॉय है उसकी नॉस्टैल्जिक मेमोरी को ये बताता है और ये कहता है कि जो है
जो भी उसकी वर्डली विजडम है एक बार के लिए वो उसको फ्यूज अप करना चाहता है। और बर्चेज की ट्री पर झूलना इस तरह से झूलने के समान है जैसे मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय करना, एक बचपन के अपने स्टेट में जाना। और यहाँ पर इस पोयम के अंदर इस बात पर कई सारे कंट्रास्ट हैं, कई सारा ऐसे विरोधाभास बातें की गई हैं। अब कंट्रास्ट मीन्स अपोजिट, जैसे अर्थ एंड हेवन, अर्थ और हेवन के बीच में कंट्रास्ट हुआ है, कंट्रोल और अबेंडन के बीच में कंट्रास्ट की बातें की गई, रियलिटी और इमेजिनेशन पर बातें की गई हैं, ठीक है। और एस्केप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये जब ये कहता है कि कुछ देर के लिए हम मतलब यहाँ से एस्केप होना चाहते हैं, गायब होना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ में ये भी कहता है कि मैं वापस भी आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वापस आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। मतलब सीधा यहाँ पर अगर ये पोयम का थीम शॉर्ट में समराइज किया जाए तो एक तो रियलिटी एंड इमेजिनेशन बेस्ड एंड सेकंड एस्केप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड, ये चीज है। और बाकी सभी पोयम की तरह इस पोयम में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम को भी एक विजडम के साथ शुरू किया है और डिलाइटनेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ में इसको एंड किया है। यही इसमें यही पोयम का जो है सेंट्रल आइडिया शॉर्ट में है।